लखनऊ सुपर जायंट्स वो टीम जो जाने अनजाने में चर्चा और विवादों में ऑटोमेटिकली आ जाती है, इस बार फिर एक बड़ा सा भौचाल लेकर आई थी। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार चर्चा विवाद, जी हाँ, याद करो विराट कोहली नवीन उल हक, मतलब भाई 2023 की सबसे बड़ी खबर वही थी जो विवाद हुआ था, जहां पर एक बार फिर से हमें विराट और गौतम गंभीर वर्सेस में दिखे थे। याद करो पिछले साल जब जीडी गोयनका ने केएल राहुल को डांट लगाई थी, वो भी उस सीजन की सबसे बड़ी खबरों में से एक थी। सो ऑटोमेटिकली ये टीम ना चुपचाप रहती है, फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो एकदम लाइमलाइट में आ जाती है। और इस बार फिर शुरुआत में ही कुछ ऐसा कर दिया जहां से कंट्रोवर्सी तो नहीं बट चर्चा बहुत ज्यादा हो गई, और वो थी जब ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सो आप देखो, नई टीमों में से ये वो टीम है जो सबसे ज्यादा अचानक से चर्चा में आ जाती है। और जब इस बार मयंक यादव की इंजरी की बात सामने आई तो एक बार फिर से बातें निकल कर आई कि यार एक लड़का था जिसको देखकर पिछली बार बहुत मजा आया था, जो फास्ट बॉलर की कैटेगरी में शायद डिस्कशंस में सबसे ऊपर था। वो सिर्फ एक ओवर की वजह से, एक ओवर आता है 145 से 150 के आसपास डालता है, एवरेज स्पीड 145 146 होती है। लोग कहते हैं कि भाई इसको टी20 वर्ल्ड कप ले चलो, मतलब हम सब की आदत है, कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम इमोशंस में बह करके वो सीधा हम उसका जो बेस्ट होता है वो सोचते हैं। लेकिन साल शुरू होने से पहले ही मयंक यादव की इंजरी की खबर आती है और एलएसजी को लेकर के मतलब जो उसके फैंस हैं वो घबरा जाते हैं कि यार एक तो बड़ा सूरमा है और वो अगर इंजर्ड हो जाएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो खैर, टीम कैसी दिखेगी अगर एलएसजी का सूरमा मयंक यादव टीम में नहीं होगा? ऋषभ पंत अगर ओपन करेंगे, जी हाँ, ये थोड़ा सा आई नो कि शायद डाइजेस्ट करने के लिए मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से ये वाकई होना चाहिए। क्यों, कैसे और क्यों नहीं, आपको सब कुछ बताऊंगा। इस टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी जो एक बार फिर से आईपीएल 2022 और 2023 जैसा सीजन दे पाए? बिकॉज अगर आपको याद होगा 2022 में ये टीम एलिमिनेटर तक गई थी, 2023 में भी ये टीम एलिमिनेटर तक गई थी, लेकिन 2024 में 7th प्लेस पर खत्म हो गई थी। केएल राहुल को हटाया गया, फैसले लिए गए कुछ बड़े बड़े, और ऋषभ पंत को खूब सारे पैसे देकर लाया गया। हालांकि पहला मैच जो है वो दिल्ली से ही इनको खेलना है, लेकिन उसको खेलने के लिए क्या आप करोगे? जो सबसे पहला काम होगा आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 तैयार करना, और वहां से क्या क्या चेंजेस करोगे जो सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि आप जिसके सामने भी खेलो अपने घर में खास करके आप स्ट्रांग रहो। इकाना स्टेडियम वो नहीं होने वाला है जो स्पिनर्स फ्रेंडली हमेशा रहता था, आपको इस बार इकाना में रन्स दिखने वाले हैं, बैटिंग ट्रैक दिखने वाला है। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि जी ऋषभ पंत को ओपनर की तरह ट्राई करना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत लोग इस बात से अग्री नहीं करोगे, लेकिन मैं अपने रीजंस भी रखूंगा, उसके बाद आप मुझे जरूर बताना। सो ऋषभ पंत जो है वो अपने अर्ली स्टेज में जिस टाइम पर क्रिकेट खेलते थे वो मोस्टली टॉप ऑफ द ऑर्डर ही खेलते थे। अंडर 19 में जब राहुल द्रविड़ कोच बने तो उनको मिडिल ऑर्डर में लेकर आए और कहा कि आप यहां पर ज्यादा सुटेबल हैं। वो आए, उन्होंने खेला, उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली और सबको बताया कि हाँ भैया वो वाकई एक स्टैब्लिश प्लेयर बन सकते हैं मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए। टीम इंडिया में जगह मिली, मिडिल ऑर्डर खेला, अब वो स्टैब्लिश हो गए, अब वो प्लेयर है जो कहीं पर भी खेल सकता है ऑब्वियसली। लेकिन हम सबको पता है कि ऋषभ पंत जो है ना वो फास्ट बॉलर को काफी अच्छा खेलते हैं, वो काफी ज्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली क्रिकेट खेलते हैं। और इस केस में अगर एक खिलाड़ी अच्छे बैटिंग ट्रैक पर टॉप ऑफ द ऑर्डर आता है तो मेरे हिसाब से वो पावर प्ले को पूरी तरह से यूज कर पाएगा, अपने आड़े तिर से शॉट मारेगा, वो भी सर्कल से बाहर ही गिरता है, वहां पर आउट होने की जो चांसेस है वो और कम हो जाएगी और रन जो है वो और ज्यादा बनेंगे। सो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को अगर आप टॉप ऑफ द ऑर्डर यूज करोगे, और क्योंकि आप देखो ना यार मिडिल ऑर्डर में ऑलरेडी आपके पास डेविड मिलर है, ऑलरेडी आपके पास निकी पी है, निकोलस पुरन, सो ऑलरेडी आपके पास प्लेयर्स हैं और लेफ्टी हैं दोनों, एक और लेफ्टी डालोगे तो बेहतर है। एक को उठाकर ऊपर रखो, कप्तान है, तो मुझे लगता है अगर ऋषभ ये खुद फैसला लेंगे कि भैया मैं टॉप ऑफ द ऑर्डर आकर खेलूंगा, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ नया और कुछ बेहतरीन और बेहतर वर्जन ऋषभ पंत का देखने को मिल सकता है। बाकी अपनी अपनी राय है, आपकी क्या राय है इस पर मुझे जरूर बताना कि ऋषभ पंत टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर मिच मार्श के साथ आकर के ओपन करते हैं तो क्या ये एक इफेक्टिव रोल होगा इनकी टीम के लिए, और क्या ये जबरदस्त हो सकता है? बिकॉज मिडिल ऑर्डर में निकोलस पुरन है, डेविड मिलर है, अटैकिंग जो प्लेयर है आपका आयुष बडोनी है, सो एक अच्छा अटैकिंग इंटेंट वाला जो बंच है वो मिडिल ऑर्डर में है। वहां पर आप ऋषभ को भी डालोगे, मजा शायद थोड़ा कम हो जाए, इससे बेहतर वो ऊपर आएंगे तो शायद मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग 11 में अगर आगे बढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि कैप्टन विकेट कीपर ऋषभ पंत ओपन करें, मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन होगा। उसके बाद मिच मार्श उनके साथ आएंगे, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, अटैकिंग इंटेंट, ऑजी, एक अच्छा बैटिंग ट्रैक। हमें पता है कि अगर एक अच्छा बैटिंग ट्रैक मिलता है तो ऑजी क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। सो मिच मार्श और ऋषभ पंत का जो स्टार्टिंग वाला 6 ओवर होगा ना वो पावर प्ले वाला, मेरे हिसाब से एलएसजी को काफी आगे तक लेकर जा सकता है। फिर आपके पास दो अच्छे हो गए, अब आपको चाहिए एक प्लेयर जो दोनों तरह से खेलते हो, एंकर रोल भी करता हो, जो अटैकिंग इंटेंट अगर जरूरत पड़े तो ला सकता है, तो उसके बाद आप ला सकते हो एडन मार्करम को।
एडन मार्करम आएंगे इत्मीनान से, अगर खेलना है तो वो भी खेल लेंगे, रोकना है अगर वहां पर तो रोक लेंगे, और अगर रन थोड़ी तेज बनाना है तो वो भी अपना गियर स्विच कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से 3 नंबर पर एडन मार्करम इज बेस्ट। अब चौथे नंबर पर यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन में करना चाहूंगा निकोलस पुरन और आयुष बडोनी पर। देखो आयुष बडोनी नो डाउट इज अ वेरी गुड प्लेयर। मतलब वो ऐसा ना, एक हम बचपन में फ्रेज यूज करते थे, हाइट कम फाइट ज्यादा, मतलब जिसको देखकर ऐसा ना लगता हो कितना इफेक्टिव हो सकता है, बट ही इज इंडीड इफेक्टिव। जितने अभी अदर उन्होंने फॉर्मेट्स, सेम फॉर्मेट में जो अदर लीग्स खेली हैं वहां पर ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ, चाहे वो दिल्ली वाली लीग हो या कहीं, दिल्ली वाली लीग में ही थे ना वो, जहां पर उन्होंने खूब रन ठोके थे। आई थिंक दिल्ली वाली लीग थी वो, या यूपी, दिल्ली या यूपी T20 कोई एक सी थी। मैंने फॉलो नहीं किया था बट मैंने उसमें खबरें बहुत सारी देखी थी। सो वहां पर वो खेल रहे थे, ही वाज एक्सेप्शनल। सो यस वी नो कि वो आकर के कमाल कर सकते हैं। और अगर आपको निकोलस पुरन के साथ वो आते हैं, निकोलस पुरन के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, तो यहां पर कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। एक चीज जो मैं चाहता हूं कि एलएसजी ना करे वो ये कि निकोलस पुरन को बहुत नीचे ना भेजे। निकोलस पुरन को वो चौथे पांचवें पर ही रखकर अगर भेजें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल एंड में एज अ फिनिशर यूज ना करें, बिकॉज वी ऑल नो के निकी पी जो है वो स्पिनर्स को तोड़ देते हैं। सो अगर मिडिल ओवर्स में आते हैं, क्योंकि नीचे आपके पास मारने के लिए हैं प्लेयर, अगर आपको यहां पर निकोलस पुरन लेट्स से कि 12-13 ओवर में आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए, तो वो मुझे लगता है मिडिल ओवर्स जो है वहां पर स्पिनर्स को ठीक ठाक वो ठोक सकते हैं, और उसके बाद बचा हुआ काम जो है वो डेविड मिलर उनके साथ मिलकर के कर सकते हैं। सो आई रियली थिंक कि आयुष बडोनी को डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो, बट पूरन को एलएसजी को कोशिश ये करना चाहिए कि बिल्कुल लास्ट में ना लाएं, 17-18-19 ओवर के टाइम ना लाएं, वो तब लेकर उनको आए जब स्पिनर्स कर रहे हो, बिकॉज पूरन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। सो आई रियली होप कि पूरन वहां पर आए जहां पर स्पिनर्स का अटैकिंग रहे, और वहां पर आकर के वो ऑपोजिशन को और कमजोर कर सकते हैं। सो आई थिंक के निकोलस पुरन एंड देन आयुष बडोनी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, या फिर आप उसको स्वैप भी कर सकते हो, और देन ऑब्वियसली उसके बाद आपके पास डेविड मिलर होंगे, वो आपका बचा कुचा काम जो है वो यहां पर कर देंगे। और फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब्दुल समद टीम में हो तो बेहतर है। मुझे लगता है अगर आप अब्दुल समद को लोगे तो शायद आप शहबाज की तरफ देखो तो ज्यादा बेहतर होगा। शहबाज आपको बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, शहबाज आपको अटैक करके देते हैं, वो तेज भी खेल सकते हैं, और एक बैटिंग ऑप्शन बढ़ता है। समद को लेते हो तो एक बॉलिंग ऑप्शन माइनस होता है, बिकॉज रवि बिश्नोई के साथ शहबाज अहमद आपको बॉलिंग भी करके देंगे, बिश्नोई के साथ एक सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पर बैटिंग में भी वो मिलर के साथ आकर के थोड़ा सा और लास्ट में अगर 2-3 ओवर बच रहे हैं तो वो उसको और प्लस कर सकते हैं। वहीं अगर आपने उनको नहीं रखा और सिर्फ समद को रखा तो हो सकता है समद वहां पर बैटिंग तो कर ले लेकिन बॉलिंग में कमजोर हो जाएंगे। सो मेरे हिसाब से शहबाज अहमद ज्यादा बेहतर है अब्दुल समद के कंपैरेटिवली, क्योंकि वो 2-2 रोल प्ले कर सकते हैं। अब उसके बाद जो आता है वो एक बड़ा मैटर आता है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, और वो है उनके पेसर्स का इंजर्ड होना। मैं सिर्फ मयंक यादव की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं बिकॉज अभी ना ही मयंक को, ना ही आवेश को, और ना ही मोहसिन को, किसी को भी एनसीए ने क्लियरेंस नहीं दिया है। और ये 3 मेन पेसर है एलएसजी के, आपके अगर 3 पेसर्स को क्लियरेंस नहीं मिला है तो एक मसला बड़ा है। अब आप सोचो कि मयंक यादव ऑलरेडी फर्स्ट हाफ आईपीएल से बाहर बताए जा रहे हैं अभी तक कि भैया उनको टाइम लगने वाला है, उनका जो बैक स्ट्रेस इंजरी है वो लंबा खींचने वाला, तो एक बंदा ऐसे ही माइनस हो गया। अभी आप उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ ही रहे हो कि आपको खबर मिलती है कि एनसीए ने आवेश और मोहसिन किसी को भी क्लियरेंस नहीं दिया है अभी तक, एज ऑफ नाउ अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है। तो यस, ये एक और ट्रबलसम है। मिल जाए बहुत जल्दी बहुत अच्छा होगा, अभी मैं उनको टीम में लेकर चल रहा हूं। नहीं मिलेगा एलएसजी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, फिर एलएसजी के लिए टूर्नामेंट जो है वो पूरा बैकफायर कर जाएगा। सो लेट्स जस्ट होप कि आवेश जो है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, और अगर हो गए तो जल्द से जल्द क्लीन चिट मिल जाए, मोहसिन को भी जल्द से जल्द क्लीन चिट मिल जाए, ताकि थोड़ा सा ये वाला जो उनका पेस अटैक ट्रायो है वो थोड़ा कंप्लीट हो। हालांकि ट्रायो में एक बंदा जो है मयंक, वो टाइम उसको लगने वाला है। सो अब आपको ये देखना है कि भैया मयंक की जगह पर आप किसको यूज करोगे। अगर आप किसी इंटरनेशनल बॉलर को यूज करते हो, शमार जोसेफ को यूज करते हो, तो आपको ऊपर में से किसी एक को माइनस करना पड़ेगा। मिच मार्श को आप माइनस करना चाहोगे नहीं, आप डेविड मिलर को करोगे नहीं, आप निकोलस पुरन को करोगे नहीं, एक बंदा बचता है आपको एडन मार्करम। अब एडन मार्करम को माइनस करना पड़ेगा, बट वो स्टेबिलिटी लेकर टीम में आता है। सो आपको यहां पर एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि अगर आप शमार जोसेफ को लाते हो, कुछ उसी तरह का पेस बैटरी जो अच्छे लेंथ पर बॉल करता है और अपनी पेस से काफी परेशान कर सकता है बैटर को, फिर तो आपको एक ऊपर से बैटर हटाना पड़ेगा और शमार को टीम में रखना पड़ेगा। अगर आप किसी अपने प्लेयर को रखना चाहते हो तो आपको आकाशदीप इज द बेस्ट ऑप्शन। आप आकाशदीप को फिलहाल के लिए मयंक यादव से रिप्लेस कर सकते हो, और हालांकि मयंक और आकाश में ऑब्वियसली बहुत फर्क है, लेकिन आई थिंक कि आकाश एक अच्छा ऑप्शन होंगे वहां पर जब तक मयंक फुली फिट नहीं। बिकॉज जब मयंक फुली फिट होंगे और जिस तरह से हमने पिछली बार उनको खेलते हुए देखा था, गेंदबाजी कराते हुए देखा था, अगर वही वाले मयंक निकल कर आते हैं तो वो प्रिसीजन, वो पेस जो है वो बड़े से बड़े बैटर को दिक्कत में ला सकता है। सो यस, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग होगा कि कब तक वो जो एक मैसिव होल हुआ है एलएसजी में वो फुल होता है और कौन उसको फुल करता है। क्या शमार जोसेफ फुल करते हैं जो कैरेबियन स्पीडस्टर हैं, या फिर आकर के कोई अपना देसी स्पीडस्टर जो है वो आकर के फुलफिल करता है उस पर्टिकुलर एरिया को। मेरे हिसाब से ये कुल मिलाकर प्लेइंग 11 होगी। इसमें अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर ऐड करोगे तो एक एम सिद्धार्था बड़े अच्छे स्पिनर हैं, उनको आप कर सकते हो। ही शुड बी योर फर्स्ट चॉइस अगर आप स्पिनर की तरफ जा रहे हो तो, बिकॉज पिछले 12 T20 जो उन्होंने गेम्स खेले उसमें 21 विकेट्स उनके पास है, इकोनॉमी भी उनका 6 से कम का है। यहां पर एलएसजी उनको यूज कर सकता है अपनी बॉलिंग अटैक में। अगर समद को ऊपर नहीं लाया तो समद को भी इंपैक्ट की तरह लेकर आया जा सकता है। ये कुल मिलाकर उनकी बेस्ट 12 ही ले लो, अगर इंपैक्ट के साथ ले रहे हो तो ये बेस्ट 12 बनेगी। बट यस, इस टाइम पर जो मेजर कंसर्न है और जो बड़े डिसीजन एलएसजी को लेने हैं, पहला तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को आप अब दी ऑर्डर खिलाओ, ज्यादा अच्छा है, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में ऑलरेडी आपके पास मिलर है, आपके पास पूरन है, लेफ्ट हैंड बैटर, सेम काइंड ऑफ इंटेंट। मुझे लगता है अगर आप ऊपर खिलाओगे ऋषभ पंत को ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज कि आपको निकोलस पूरन को बहुत नीचे नहीं लाना है, बिकॉज स्पिनर्स वाला जो टाइम होता है वहां पर निकोलस पूरन आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप निकी पी को थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर या अपर मिडिल ऑर्डर या फोर्थ फिफ्थ के आसपास रखो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप आयुष बड़ोनी के साथ उनको स्वैप कर सकते हो। और तीसरा ये कि भाई ये जो पेस अटैक को, एक्चुअली पेस अटैक के ऊपर अटैक हुआ है कि भैया एक को भी जो मेन आपके पेसर्स है उनको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है और उसमें से एक जो है वो तो लंबा मिस करने वाला है। तो ये वाले होल को किस तरह से एलएसजी फिल करेगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और नहीं हुआ तो फिर ये सीजन मुश्किल है कि एलएसजी, बिकॉज टीम बहुत कॉम्पिटिटिव है इस बार। आप दिल्ली को ले लो, आप किसी टीम को उठा लो, बहुत कॉम्पिटिटिव टीम है, उनके सामने अपनी हाफ स्ट्रेंथ के साथ जाना कमजोर हो सकता है। वीनो के मिशमाश भी हैं जो गेंदबाजी करते हैं बीच में आकर के, बट आप उन पर रिलाय होकर के नहीं रखो, आप उनको बैटिंग के लिए रखोगे, जरूरत पड़ी तो बीच में गेंदबाजी करा लोगे एक आध ओवर फुल करने के लिए, लेकिन आप उनको उन पर रिलाय नहीं करोगे। लेट्स जस्ट सी किस तरह से आप अपने इस पूरे यूनिट को कंबाइन करते हो। और अगर वाकई इंजरी कंसर्न रेस होता है या फिर एनसीए अभी क्लीन चिट देने में और टाइम लगाता, बिकॉज आईपीएल आ गया भाई, 4-5 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर टाइम लगता है तो फिर वो परेशानी जो है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। खैर आपका क्या हिसाब है? क्या आपके हिसाब से ऋषभ पंत को अब ऑर्डर भेजना सही है? क्या आपके हिसाब से निकी पी को थोड़ा ऊपर भेजना सही है, या फिर वो फिनिशर ही रहे 6ठे नंबर पर आकर के तभी ज्यादा बेहतर होगा? और क्या मयंक की जगह पर शमार जोसेफ को यूज करें, या फिर आकाशदीप को, या फिर आप किसी और को चाहते हैं कि वहां पर वो आकर के उस पर्टिकुलर एरिया को फुलफिल करे? मुझे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 कमेंट में जरूर बताना। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।